अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं उनके मन में है, भले ही वो सामने अभी ना कहते हुए नज़र आ रहे हों। तो इस तरह से तमाम कैंडिडेट हैं। अगर ममता बनर्जी की बात करी जाए तो वो भी कहीं ना कहीं मन ही मन ये ज़रूर सोच रही होंगी कि वो भी पीएम पद का जो है वो चेहरा बने। तो आने वाले वक्त में ये बड़ा ही मुश्किल यहाँ से नज़र आ रहा है कि राहुल गांधी जो है वो आने वाले वक्त में पीएम का चेहरा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि वो आसानी से सोच रहे प्रधानमंत्री पद पर बैठना। हाँ, ये कह सकते हैं कि पहले तक ज़रूर सोच रहे थे, जब तक कि गद्दी उन्हीं के घराने में रहा करती थी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि चलिए अब गद्दी छिन गई है, अभी एक बार नहीं 2 बार ऐसा हो गया रिपीट में, तो अब जा कर के वो जगह ज़रूर है। लेकिन ये बात वो अच्छे से जानते हैं कि आसानी से तो गद्दी मिलेगी नहीं। इस 2024 का जो चुनाव है वाकई में विपक्ष के एक होने की चुनौती जितना है वो उतना ही राहुल गांधी के पीएम बनने का भी है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। मुद्दा है यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर। अगर देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी को होने वाला है और यहाँ पर संदेश भेजे गए हैं उनकी तरफ से। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद संदेश भेजे अलग अलग पार्टी के नेताओं को कि आपको सभी लोगों को 30 जनवरी को हमारे साथ जुड़ना है, सारे विपक्षी को एक साथ होना। और याद हो तो ममता बनर्जी ने ही कुछ समय पहले यहाँ पर कहा था कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरा विपक्ष अगर एक साथ होगा तभी मोदी सरकार को हराया जा सकता है। अब वहीं पर जब यूपी पहुंची थी यात्रा तब भी ये कहा गया कि शायद महागठबंधन के आसार पूरे तौर पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने के लिए राहुल गांधी एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। भले ही वो ये कहते नजर आए कि वोट के लिए हम ये नहीं कर रहे हैं, वोट के लिए नहीं कर रहे, इस तरीके से काफी बार उन्होंने कहा, लेकिन वोट के लिए ही किया जा रहा है, प्रधानमंत्री बनने के लिए ही किया जा रहा है। वो बात सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करते हुए इस प्रोग्राम की कि आखिरकार राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कौन कौन उनका साथ देगा? क्या सारे विपक्ष एक साथ नजर आएंगे या फिर वो लोग भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की रेस में चलते नजर आएंगे? कपिल मेरे साथ है। सबसे पहला सवाल उन्हीं से रहेगा। अगर देखा जाए यहाँ पर तो हर किसी को प्रधानमंत्री बनना है, तो यहाँ पर अब विपक्ष को इकट्ठा करने की बात की गई है। कहीं ना कहीं देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे ने संदेश भेजे, तो क्या लगता है कि विपक्ष अगर इकट्ठा होगा तो क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आसानी से बनाया जा सकता है? बिल्कुल, इस पर जो है मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही मुश्किल काम है। फ़िलहाल जो अगर हम देखें तो नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं अपने आप को ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री का पद चाहिए 2024 में। अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं उनके मन में है, भले ही वो सामने अभी ना कहते हुए नज़र आ रहे हों। तो इस तरह से तमाम कैंडिडेट हैं। अगर ममता बनर्जी की बात करी जाए तो वो भी कहीं ना कहीं मन ही मन ये ज़रूर सोच रही होंगी कि वो भी पीएम पद का जो है वो चेहरा बने। तो आने वाले वक्त में ये बड़ा ही मुश्किल यहाँ से नज़र आ रहा है कि राहुल गांधी जो है वो आने वाले वक्त में पीएम का चेहरा बनते हुए नज़र आ रहे। विपक्ष बिल्कुल भी जो है वो उनके समर्थन में ये नहीं बोलेगा कि हम उन्हें प्रधानमंत्री बना दें। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी की लहर लगातार चलती हुई नजर आती है। लगातार कहा जाता है कहीं भी चुनाव होंगे तो मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, तो 2024 का भी आम सी बात है उनके चेहरे पर चुनाव होगा। तो कैसे, मतलब क्या लगता है कि राहुल गांधी ऐसा और भारत जोड़ो यात्रा के अलावा क्या कुछ कर सकते हैं कि टक्कर देते नजर आए बीजेपी को? राहुल गांधी को लगातार अगर पीएम मोदी को टक्कर देनी है तो सबसे ज़रूरी है कि जिस तरीके से वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सड़क पर चलते हुए नजर आए, ना सिर्फ वो सड़क पर चलें बल्कि बिजली पानी से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। जैसे पंजाब में किसानों का बड़ा मुद्दा है, यूपी की अगर बात करी जाए तो चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो छात्रों की बात हो, चाहे वो टीचर्स का मुद्दा हो, तो इस तरह के हर स्टेट में अलग अलग मुद्दे बदलते जाते हैं। वो मुद्दे उन्हें उठाने होंगे और सरकार को लगातार घेरना होगा। उसके बाद जनता कहीं ना कहीं ये विश्वास कर पाए कि हाँ ये हमारे मुद्दे उठाएंगे और हमें हमारा हक जो है वो मिल पाएगा। अगर ऐसा हो पाता है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपनी छवि को मजबूत करते हुए नजर आएंगे, और ऐसा अगर नहीं होता है तो फिर मोदी एक बार फिर चेहरा जो है यानी कि यही देखना है यहाँ पर कि राहुल गांधी खुद को किस तरीके से मजबूत कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सारी ही पार्टियां ये सोच में लगी हुई है कि बस हमें ही प्रधानमंत्री बनना है। वो अखिलेश यादव हो गए, ममता बनर्जी हो गई, यहाँ पर मायावती हो गई और अब खुद राहुल गांधी। और महागठबंधन की बात होती है तो योगी आदित्यनाथ को टक्कर देनी है, और जबकि सुर्खियों में ये नाम आता है कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी नहीं बनते तो योगी आदित्यनाथ को आने वाले समय में खड़ा किया जाएगा। क्रांति मेरे साथ है, उनसे भी यही सवाल करेंगे कि राहुल गांधी किस तरीके से सोच पा रहे कि वो प्रधानमंत्री बहुत आसानी से बन सकते हैं? क्या भारत जोड़ो यात्रा इतना बड़ा कमाल कर देगी? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि वो आसानी से सोच रहे प्रधानमंत्री पद पर बैठना। हाँ, ये कह सकते हैं कि पहले तक ज़रूर सोच रहे थे, जब तक कि गद्दी उन्हीं के घराने में रहा करती थी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि चलिए अब गद्दी छिन गई है, अभी एक बार नहीं 2 बार ऐसा हो गया रिपीट में, तो अब जा कर के वो जगह ज़रूर है। लेकिन ये बात वो अच्छे से जानते हैं कि आसानी से तो गद्दी मिलेगी नहीं, उसके लिए मेहनत करना है। पहला संघर्ष शुरू किया ये कह सकते हैं। इसके बाद जो है उनकी बहन भी अब शुरू करने ही वाली है अपना भी संघर्ष। तो देखिए, सभी पूरा परिवार लगा हुआ है कि चलिए कैसे भी करके उस गद्दी तक पहुँच
पहुँचा जाए। तो देखिए मेहनत जारी है उन लोगों की तरफ से और वो जाहिर सी बात है कि ज़मीनी स्तर पर दिखाई भी दे रहा है। तो वो चीज़ सबको दिख रही है और सब लोग उस चीज़ को सराह रहे हैं। लेकिन हाँ ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के दम पर जो है वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा जा रहा है कि छवि बदल रही है राहुल गांधी की और पार्टी की, इस तरीके से कहा जा रहा है। लोग लगातार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्रांति ये नहीं लगता कि लोग तो भीड़ में तब भी जुटते नजर आते हैं जब झांकियां निकलती है गलियों से। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इतनी ज़्यादा अहम क्यों बन गई? क्योंकि जब वहाँ पे भीड़ होती है तो यात्रा में भीड़ होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मैंने अभी इसलिए तो कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनका जो है भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू हुआ है, लोग जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ जाएंगे। देखिए पहली शुरुआत कह सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी मेहनत जो है उन्हें करनी पड़ेगी। सिर्फ इसी के बदौलत उन्हें ये नहीं सोचना होगा कि 2024 के चुनाव में ही जीत जाएंगे। जाहिर सी बात है कि 2024 का पूरा चुनाव जो है, पूरा खेला जो है वो बीजेपी खेमे में अभी से ही दिखाई दे रहा है। तो देखिए अभी 2024 तो नहीं, लेकिन हाँ 2019 तक का वो ज़रूर सोच सकते, 29 तक का ज़रूर सोच सकते हैं कि वहाँ तक जाकर के ज़रूर कुछ कमाल कर सकते हैं। तब तक का समय बहुत लंबा है, उस बीच में उन्हें इसी तरीके से जो है बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए एक मेहनत से कुछ नहीं होगा, इस तरीके की तमाम चीज़ें जो है उन्हें कर करके चलना पड़ेगा। यहाँ पर जिस तरीके से क्रांति ने भी अपनी बात रखी और साफ तौर पे कहा कि सिर्फ एक भारत जोड़ो यात्रा ही कमाल नहीं करके दिखाएगी, 2029 तक की यहाँ पर बात कर देगी। तो मेरे साथ आसिफ सर भी है, उनसे भी यही सवाल रहेगा कि प्रधानमंत्री बनने का सपना हर कोई देख रहा है इस टाइम पे। अखिलेश यादव भी, मायावती, ममता बनर्जी और विपक्ष एक साथ इकट्ठा हो, ये बात भी कही जा रही है। तो लगता है अगर विपक्ष एक साथ इकट्ठा हो जाएगा तो उसमें तू मैं नहीं होगी प्रधानमंत्री पद को लेकर? शुक्रिया कशिश। देखिए 2024 का जो चुनाव है वाकई में विपक्ष के एक होने की चुनौती जितना है वो उतना ही राहुल गांधी के पीएम बनने का भी है। देखिए सबसे पहले जहां तक बात है कि क्या वो कर पाएंगे एकजुट, मुझे कहीं से भी नहीं लगता है। इसलिए क्योंकि देखिए सबका सोच अलग है, पार्टियों की मंशा अलग है और यही वजह है कि हम सबको भूचाल मचता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात अगर हम अब देख लें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का जैसे जिक्र कर रही हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भाई इससे पीएम की उम्मीदवारी तय होगी, ये तय नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि पहले जो हमारा आप देख रहे थे कि पप्पू पप्पू जैसे शब्दों का इस्तेमाल, एक मतलब उनके शब्द में वजन नहीं दिख रहा था। हाँ कुछ दिन से वजन दिखने लगा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से आप 24 में चुनाव जीत रहे हैं। सबको पता है कि 2024 का चुनाव बीजेपी ही जीत रही है, मतलब आसानी से माना जा सकता है। एक आखिरी और छोटा सा सवाल ऋतिक से भी मेरा रहेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे या बनेंगे, जिसको लेकर लगातार सवाल यहाँ पर बना हुआ क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा माना जा रहा है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कि क्या भारत जोड़ो यात्रा और उनकी बहन जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी, तो क्या वो कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेगा? देखिए भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि बदली है। आपने देखा कि 3500 किलोमीटर की यात्रा किस नेता ने की, एक इतिहास बना दिया और ये इतिहास जो है जग जाहिर है, प्रत्यक्ष इतिहास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति कौन कर रहा है, राजनीति तो दिनेश प्रताप कर रहे हैं। आप देखिए जब यहाँ पर प्रियंका गांधी राहुल गांधी से मिलने गई और यहाँ पर भाई बहन का जो है मनोहर प्रेम देखने को मिला, तो इस पर टिप्पणी कर देते हैं, कहते हैं संस्कार और संस्कृति को भूल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि बीजेपी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी से जलन यहाँ पर महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात आपने जो सवाल किया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये तो पार्टी तय करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि टक्कर बहुत मजबूत यहाँ पर देंगे कहीं ना कहीं। पर बात यह है कि विपक्ष को इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है 30 जनवरी को जब समापन होगा भारत जोड़ो यात्रा का, तो क्या पूरा विपक्ष इकट्ठा होगा? नहीं, ये तस्वीर साफ तौर पर नहीं देखी जा सकती, लेकिन कोशिश ये की जा रही है। देखिए अब भारत जोड़ो यात्रा में आपने तमाम लोगों को न्योता दिया गया, इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग नहीं शामिल हुए, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि राहुल गांधी के साथ तमाम राजनीतिक पार्टियां जुड़ें और विपक्ष को मजबूत करें। और अगर राहुल गांधी के साथ आज विपक्ष की पार्टियां नहीं जुड़ रही हैं तो आने वाले वक्त में यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले आपको ये तस्वीर जरूर देखेगी। यानी कि एक उम्मीद है यहाँ पर, उम्मीदों पर दुनिया कायम है। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद राहुल गांधी के लिए भी लगाई जा सकती है कि 2024 के चुनावों से शायद कुछ महीने पहले यहाँ पर सभी विपक्ष जुड़ते नजर आएंगे, क्योंकि एक तस्वीर पहले भी सामने आई थी जो हमने आपके साथ साझा भी की है। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए सक्षम हो गए हैं या अभी और उन्हें इंतजार करना पड़ेगा आने वाले अगले 5 साल के बाद चुनावों के लिए? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।